हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कोर फिजिक्स। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग जेई मेंस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट के चैप्टर में से आए हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन इज गिवन बाय E इज इक्वल टू a अपॉन एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस b अपॉन वाई क्यूब जे कैप। द एसआई यूनिट ऑफ a एंड b आर। तो हमको बेसिकली a और b की एसआई यूनिट निकालनी है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, इस एक्सप्रेशन में आप देखिए कि जो a अपॉन एक्स स्क्वायर है और b अपॉन वाई क्यूब है, ये दोनों एक दूसरे में ऐड हो रहे हैं और दोनों एक दूसरे में ऐड हो करके हमें क्या दे रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं। इसका मतलब a अपॉन एक्स स्क्वायर जो है इसकी यूनिट भी इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी, जो कि नॉर्मली हमारी क्या होती है? न्यूटन पर कूलाम। और b अपॉन वाई क्यूब जो है इसकी यूनिट भी न्यूटन पर कूलाम होनी चाहिए, तब ये दोनों सेम यूनिट्स की क्वांटिटीज बनेगी, दोनों आपस में ऐड होगी और इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, जो कि किसकी टर्म्स में होना चाहिए? न्यूटन पर कूलाम की टर्म्स में। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर a अपॉन एक्स स्क्वायर की मैं यूनिट यहाँ पे पुट कर देता हूँ। ये x और y दोनों डिस्टेंस है, तो एक्स स्क्वायर की हो जाएगी मीटर स्क्वायर, और ये जो है यूनिट किसके इक्वल है? न्यूटन पर कूलाम के। तो यहाँ से ए की जो यूनिट निकल के आ रही है मेरे पास में, वो आ रही है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। सिमिलरली बी के लिए सॉल्व करूंगा मैं, तो बी के लिए वाई की जगह हम मीटर क्यूब को यूज़ कर लेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ यूनिट्स के टर्म्स में बात करनी है। और ये जो क्वांटिटी है ये न्यूटन पर कूलाम के इक्विवेलेंट है। तो यहाँ से बी की जो यूनिट हमें निकल के आती है वो आती है न्यूटन मीटर क्यूब पर कूलाम। तो स्टूडेंट्स, इसके अकॉर्डिंगली हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए की न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बी की न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये वाला हो जाएगा हमारा। हमारा आंसर होगा बी। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। हियर इज आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। वेलोसिटी v and acceleration a are in two system of units 1 and 2 related as v2 is equal to n upon m square v1 and a2 is equal to a1 upon mn, where m and n are constant. The relation for the distance and time in two systems respectively. बेसिकली हमारे पास में यहाँ पर टू सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं जिनको हमने 1 और 2 से डिनोट किया है, और ये जो टू सिस्टम ऑफ यूनिट्स है उसमें हमें वेलोसिटी का कन्वर्जन और एक्सेलरेशन का कन्वर्जन दिया हुआ है, और हमको यहाँ पर डिस्टेंस और टाइम के लिए कन्वर्जन निकालना है। तो हमें एक ये रिलेशन दिया हुआ है v2 इज इक्वल टू एन ओवर एम स्क्वायर v1। तो यहाँ से आप v2 अपॉन v1 निकाल लीजिए। यहाँ से v2 अपॉन v1 मिलेगा n ओवर एम स्क्वायर। ये तो इस रिलेशन से यूज कर लिया हमने। अब दूसरा रिलेशन यूज करते हैं, ये a2। अब ये a2 अपॉन a1 जो होगा वो इस इक्वेशन से हमें मिलेगा 1 ओवर mn। ध्यान रखना m और n दोनों क्या है? कांस्टेंट है। अब एक्सेलरेशन की फंडामेंटल जो डेफिनेशन है उसको मैं यूज करूंगा। तो एक्सेलरेशन जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम होता है। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी को अगर जीरो मानते हैं और टाइम भी जीरो से स्टार्ट हुआ है, तो हम इनको इस टाइप से लिख सकते हैं, a2 विल बिकम v2 ओवर t2। सही है, ये वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन a2 के इक्वल हो जाएगा। ये आ जाएगा v1 ओवर t1 इज इक्वल टू हमें मिलेगा 1 ओवर mn। यहां से हमें मिलता है v2 अपॉन v1 टाइम्स t1 अपॉन t2 इज इक्वल टू 1 ओवर mn। तो यहां पर हम v2 अपॉन v1 की वैल्यू ऊपर की इक्वेशन से पुट कर देंगे। तो जब आप v2 अपॉन v1 की वैल्यू को जब आप पुट करेंगे तो हमें मिलेगा n ओवर m स्क्वायर इंटू t1 बाई t2 इज इक्वल टू 1 ओवर mn। एक m से m कैंसिल हो जाएगा और यहां पर
मुझे मिलेगा T1/T2 इज इक्वल टू m/n²। तो इसी को मैं थोड़ा कन्वर्ट कर दूंगा कि मुझे मिले T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n²/m टाइम्स T1। तो ये तो मेरा आ गया टाइम का रिलेशन। ओके स्टूडेंट्स, टाइम का रिलेशन मुझे मिल चुका है। अब मैं निकालूंगा लेंथ का रिलेशन। तो यहां से मैं V2 को मैं लिख सकता हूं L2/T2 डिवाइडेड बाय L1/T1 इज इक्वल टू n/m²। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो हमें मिलता है L2/L1 इंटू T1/T2 इज इक्वल टू n/m²। ये रिलेशन आया है हमारे पास में। अब इस रिलेशन को थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं। देखिए, तो L2/L1 था और T1/T2 यहां पर हमको पुट करना है। तो T1/T2 आप यहां से उठा लीजिए, क्या आ रहा है, m/n² इज इक्वल टू n/m²। ये इक्वेशन मैंने दोबारा यहां पर लिख दी। इसको सॉल्व कीजिए तो मिलेगा L2/L1 इज इक्वल टू n³/m³। फर्दर इसको सॉल्व करने पर हमें मिलता है L2 इज इक्वल टू n³/m³ टाइम्स L1। तो एक तो हमारा रिलेशन ये आ गया L2 का L1 में कन्वर्जन के लिए और T1 का T2 में कन्वर्जन के लिए। स्टूडेंट्स ऑप्शन चेक कीजिए कौन सा वाला है ये। तो ये हमारा रहेगा L1 और हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल सा है। दो सिस्टम ऑफ यूनिट्स दे रखे हैं जिनमें हमें एक से दूसरे में कन्वर्ट करना है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। The distance of sun from earth is 1.5 times 10 to the power 11 meter and its angular diameter is 2000 second when observed from earth. The diameter of the sun will be। तो हमें इसमें सन की डायमीटर निकालनी है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले एक रेफरेंस डायग्राम बनाऊंगा। तो देखिए, ये हमारा सन है, ठीक है, ये इसकी डायमीटर है और ये हमारी अर्थ है। तो जब अर्थ से हम सन को देखेंगे तो एंगुलर डायमीटर क्या होती है कि जब अर्थ से दो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है तो ये जो एंगल बना है यहाँ पर थीटा, ये एंगुलर डायमीटर है। और अर्थ से सन की जो डिस्टेंस है वो हमको दे रखी है 1.5 टाइम्स 10 टू द पावर 11 मीटर। अब हमको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है कि अगर देखो सन और अर्थ की डिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा बड़ी है तो फिर हम अप्रोक्सीमेटली ये डिस्टेंस और डायरेक्ट डिस्टेंस तीनों को अप्रोक्सीमेटली हम सेम मान सकते हैं। और अब हमको ये डायामीटर निकालनी है। तो मैं इस डायामीटर को L नेम दे देता हूं और ये मेरा R हो गया। तो बेसिकली फ्रॉम योर 10th क्लास यू नो द रिलेशन L इज इक्वल टू R थीटा। तो अब इस रिलेशन को यूज करके हम ये सन की डायमीटर निकाल सकते हैं। लेकिन हमको एक चीज यहाँ पर ध्यान में रखनी है, ये जो थीटा है ये किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। और यहाँ पर ये थीटा किस में दे रखा है, सेकंड के अंदर दे रखा है। तो डिग्री मिनट सेकंड एक यूनिट होती है और रेडियन जो है दूसरी यूनिट रहती है, दोनों में आपस में कन्वर्जन रहता है। तो 1 डिग्री में 60 मिनट का एंगल होता है और मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो 3600 सेकंड। तो मतलब अगर मैं 1 सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट करूं तो 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/3600 डिग्री। ये इतना डिग्री हो जाएगा मेरा, ठीक है। और मेरे पास में कितना सेकंड है, 2000। तो मेरा जो थीटा है वो हुआ 2000 डिवाइड बाय 3600 डिग्री।
ये तो थीटा की वैल्यू आई डिग्री के अंदर, हमें यहाँ पर किसके अंदर पुट करनी है, रेडियन के अंदर। तो डिग्री को रेडियन में डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होता है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, और उल्टा कन्वर्ट करना है, जैसे कि रेडियन को डिग्री में तो 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारा रहेगा 2000 डिवाइड बाय 3600 टाइम्स पाई बाय 180 रेडियन। अब ये रेडियन में कन्वर्ट हो चुका है, अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो L इज इक्वल टू क्या आएगा, 1.5 टाइम्स 10 टू द पावर 11 इंटू 2000 ओवर 3600 इंटू पाई बाय 180, और लास्ट में इसकी यूनिट होगी मीटर के अंदर, क्योंकि ये खुद एक लेंथ है। कैंसिल आउट करो, इनको सॉल्व कीजिए। पूरी जो कैलकुलेशन है, पाई की वैल्यू आप पुट कर देना 3.14। तो इस कैलकुलेशन को करने के बाद में हमारा आंसर आता है 1.45 टाइम्स 10 टू द पावर 9 मीटर। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। Let's move to the next problem. If E and H represent the intensity of electric field and magnetizing field respectively, then the unit of E by H. E इलेक्ट्रिक फील्ड है, H जो है मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, तो हमें E अपॉन H की यूनिट निकालनी है। तो E के लिए तो हम दो यूनिट यूज कर सकते हैं, एक न्यूटन पर कूलाम यूज कर सकते हैं, दूसरी हम वोल्ट पर मीटर यूज कर सकते हैं। अब जैसी हमारी सुविधा होगी उसके अकॉर्डिंगली हम E की यूनिट यूज कर लेंगे इन दोनों में से। अब हम निकालते हैं इस H की यूनिट। तो H जो होता है, तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा मैग्नेटिज्म एंड मैटर के चैप्टर के अंदर के जो मैग्नेटाइजेशन डिवाइड बाय मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इनका जो रेशियो होता है वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है काई। इसका मतलब इन दोनों को डिवाइड लगाने पर डायमेंशनलेस क्वांटिटी आ रही है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी आ रही है। ये डेफिनेशन है काई की, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की। तो ये डायमेंशनलेस होता है, तो M और H दोनों की डायमेंशन क्या रहती है, सेम रहती है। तो अगर मैं M की जो ऐसा यूनिट निकाल लूं तो H की भी ऐसा यूनिट मुझे मिल जाएगी। तो M जो होता है वो हमारा होता है मैग्नेटाइजेशन, और मैग्नेटाइजेशन होता है मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटिक मूवमेंट की ऐसा यूनिट रखिए तो ये होता है करंट टाइम्स एरिया। वॉल्यूम जो है हमारा रहता है मीटर क्यूब के अंदर। कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये आएगा I बाय M। तो यही यूनिट जो है हमारी किस में काम आ जाएगी, H के अंदर आ जाएगी। तो अब मैं E बाय H निकालूंगा तो मुझे मिलेगा, देखिए वोल्ट पर मीटर को मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ, वोल्ट पर मीटर, और इसकी हो जाएगी, ये I की जगह एम्पियर यूज करेंगे हम, तो ये बनेगा एम्पियर पर मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा वोल्ट पर एम्पियर। अब ओम्स लॉ से सभी जानते हैं V इज इक्वल टू क्या रहता है हमारा, IR। तो यहां से R निकल के आता है V बाई I। तो जो भी क्वांटिटी वोल्ट पर एम्पियर होगी उसकी यूनिट क्या रहेगी, रेजिस्टेंस की इक्विवेलेंस रहेगी, तो इसकी यूनिट आएगी ओम। तो इसका आंसर हो जाएगा A। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो गाइज ये वाली जो प्रॉब्लम है ये टोटली फैक्ट बेस्ड प्रॉब्लम है, यहाँ पे बिल्कुल भी दिमाग ज़्यादा चलाने की ज़रूरत है नहीं, बस केवल आपको कन्वर्जन्स याद होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं और हमको बताना है कि अगर एक करेक्ट है या दो करेक्ट है या दोनों करेक्ट है या फिर कोई करेक्ट नहीं है। तो पहले तो ये देखिए, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट परसेक एंड लाइट ईयर आर यूनिट्स ऑफ मेजरिंग एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। पहला स्टेटमेंट तो ये है, बताता है कि AU, पारसेक एंड लाइट ईयर तीनों जो है एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को मेजर करने की यूनिट है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़िए, कह रहा है कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से बड़ा होता है पारसेक, पारसेक से बड़ा होता है लाइट ईयर। तो बेसिकली इसमें सीधा कन्वर्जन याद होने की आपको जरूरत है। तो देखिए मैं कन्वर्जन यहाँ पे लिख रहा हूँ। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होती है वो हमारी रहती है 1.496 टाइम्स 10 टू द पावर 11 मीटर। ओके, फिर आता है हमारा 1 लाइट ईयर। ये जो यूनिट है ये डिस्टेंस की यूनिट है, और इसकी जो वैल्यू रहती है वो रहती है कि लाइट जो है एक साल के अंदर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो लाइट जो एक साल के अंदर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी
उसकी वैल्यू है हमारी 9.46 टाइम्स 10⁻15 मीटर। और फिर हमारा हमने एयू देख लिया और लाइट ईयर देख लिया। एक पार्सेक को देखते हैं। एक पार्सेक के अंदर 3.262 लाइट ईयर होते हैं। अब एक लाइट ईयर की वैल्यू इसमें रखोगे तो आपको मिलेगा 3.08 टाइम्स 10⁻16 मीटर। तो अब इनमें हम यहाँ पे ऑर्डर बिठाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे कम पावर वाले को सबसे लोवेस्ट माना जाएगा, फिर उसके बाद में उससे बड़ा वाला आएगा हमारे पास में, जो कि है लाइट ईयर, और उससे बड़ा है पार्सेक। तो सही सीक्वेंस तो है ये। और यहाँ पे क्या देखा है कि लाइट ईयर जो है वो पार्सेक से बड़ा बता रखा है, जबकि लाइट ईयर पार्सेक से छोटा रहेगा। तो स्टेटमेंट 1 तो सही है, सबके सब एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को मेजर करने की यूनिट्स हैं, और जबकि स्टेटमेंट 2 जो है वो रॉन्ग है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।